हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मनीषा सिन्हा। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इवेंट्स जैसे कि स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, पुणे स्वराज। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये इवेंट्स किस तरह सिविल डिसोबीडियंस को बेच दिए। देखिए, क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल अप करा। उसके बाद काउंसिल इलेक्शंस कुछ कांग्रेस के लीडर्स चाहते थे, और वो इसलिए चाहते थे कि वो चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शन जीत कर हम पावर में आ जाएंगे। हम ब्रिटिशर्स के साथ जब काम करेंगे तो जब वो अनजस्ट लॉ इंडियंस पे अप्लाई कर देंगे या कुछ ऐसी अनडेमोक्रेटिक चीज़ करेंगे तो हम उसका खुलकर अपोज करेंगे। अब मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। उस समय क्या हुआ कि कुछ नए लीडर्स भी इमर्ज हुए जिन्हें रेडिकल लीडर्स कहते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ब्रिटिश अनजस्ट लॉ का खुलकर अपोज करना चाहा, और वो अपोज कर भी रहे थे खुलकर। 1921 में क्या होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी, प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं मिल रही थी। मतलब पूरी तरह इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी। हम जानते हैं कि हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ड है। क्या हुआ कि हमारे जो कंट्री साइड मतलब ग्रामीण में लोग जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करते थे, तो जब वो मार्केट में जाते थे तो उसकी सही वैल्यू नहीं मिलती थी। तो क्या होता था कि पूरा का पूरा कंट्री साइड जो था वो परेशान था। अब हम देखेंगे साइमन कमीशन, और इस कमीशन ने इंडियन पॉलिटिक्स को काफ़ी शेप दिया था। ब्रिटेन ने सर जॉन साइमन और उनके साथ कुछ मेंबर्स को इंडिया भेजे, और उनका मकसद था कि जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो आवाज़ें उठ रही हैं उसमें वो इंडिया जाकर उनकी हेल्प करें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इस कमीशन की जो लीडरशिप करी थी सर जॉन साइमन ने, और वे आए थे 1928 में। अब हुआ क्या कि जैसे ही कमीशन हमारे देश में आया, लोगों ने नारा लगाने लगे साइमन गो बैक। उसका कारण ये था कि ये जो कमीशन था हमारे देश में आए थे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, और इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं रखे थे। तो ये तो स्वाभाविक है कि लोगों को गुस्सा तो आना ही था। आगे होता ये है कि कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और इंडिया की जितनी भी पार्टी थी सभी ने बढ़ चढ़कर इस कमीशन का अपोज करने में भरपूर सहयोग करा। उस समय जो ब्रिटिश कंपनी के वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने देखा कि लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, साइमन कमीशन का अपोज बढ़ चढ़कर कर रहे हैं, तो उनको लगा कि सिचुएशन तो गड़बड़ होती जा रही है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने करा क्या कि डोमिनियल स्टेटस और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑफ़र दिया। लॉर्ड इरविन ने ये ऑफ़र अक्टूबर 1929 में दिया था। डोमिनियल स्टेटस में क्या होता था, इसमें इरविन ने कहा कि इसमें इंडिया का सेल्फ रूल्स रहेंगे। आप अपने लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट खुद बना लें, लेकिन रहेंगे आप ब्रिटेन के अंडर में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता था कि इंडियन लीडर्स को ब्रिटेन बुलाया जाता था। वहाँ पर वे अपने प्रॉब्लम्स या जो भी इशू रहते थे उसको रखते थे। उसके बाद क्या होता था कि उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता था, और ऐसे देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें इरविन ने टालने के लिए करी थी। अब इससे ये हुआ कि कुछ कांग्रेस लीडर्स तो खुश थे कि हाँ भाई, हम इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। लेकिन कुछ रेडिकल लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इस सिस्टम का पूरी तरह अपोज करा। उन्होंने कहा कि हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, ये सिस्टम नहीं चाहिए।
और क्या हुआ था कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी उससे बहुत से लोग प्रभावित हो रहे थे। और 1929 लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक अपना ओपिनियन रखा पूर्ण स्वराज का। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने कहा कि हम इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला। तो हुआ यूँ कि 26 नवंबर को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन चुका था, उसे अडॉप्ट करा था 26 जनवरी को। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने इसी के चलते एक मूवमेंट को लॉन्च करा और उसका नाम दे दिया सिविल डिसओबीडियंस। बच्चों, हमने देखा कि जो ये इवेंट्स थे पूर्ण स्वराज, साइमन कमीशन और स्वराज पार्टी, ये सभी हमारे जो सिविल डिसओबीडियंस हुआ था उसको बेस दिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। साथ ही साथ कमेंट्स लिखना ना भूलें। थैंक यू।